દશલક્ષણની આરાધનાના આ અવસરે આજે 5મો દિવસ શૌચ ધર્મની આરાધનાનો અવસર છે. આરાધનાનો પ્રારંભ કેટલા દિવસથી શરૂ થયો છે? આજે 5મો દિવસ છે. એ પહેલા તો આપણે કંઈ કરતા નહોતા. શરૂઆત કરીને આજ 5મો દિવસ છે ને. ફરી ફરીને કાળ યાદ આવે છે. કયો કાળ યાદ આવે છે? કયો કાળ યાદ આવે? વ્યવહાર કાળ યાદ આવે છે. ત્રિકાળ યાદ કરતા નથી. ત્રિકાળીને જો યાદ કરશું તો સ્વકાળ પ્રગટ થશે, અને એ સ્વકાળ પ્રગટ થાય એનું નામ જ સાચી આરાધના છે. આરાધના કોઈ તિથિ ઉપર ન હોય. આરાધના માટે કોઈ ક્ષેત્રની જરૂર નથી. બીજી ભાષામાં જેને કહીએ તો આત્માનો ધર્મ આત્મામાં આત્માથી થાય છે. ધર્મ ક્યાં કરવો છે? કોને કરવો છે? શરીરને કરવો છે કે કોને કરવો છે? શરીર જડ છે, એનો ક્યાં દોષ છે? જેમ ગાલ ઉપર ડાઘ લાગ્યો હોય, અરીસામાં દેખાય છે, पहलो दाग क्यों साफ कर सो? शीशे वाले का को साफ करेंगे ना. कौन सा दाग जो है किसका, कौन सा साफ करेंगे पहले? मिरर वाले का दाग को नहीं, बाद में करेंगे. कौन सा करेंगे? वहां दाग है ही नहीं, दाग तो एक ही जगह पे है. ऐसे ही शरीर में क्या दोष है? वो तो जड़ अजीव तत्व है. अपने विभाव में अज्ञान भाव से हमने प्रकट किया है. तो हमारे लिए आत्मा में जो कुछ करना है वो आत्मा में करना है. तो यहाँ आराधना के पर्व में फिर से आज 5वें दिन में प्रारंभ कैसे किया था कि पहले क्रोध से रहित क्षमा, दूसरे दिन मान से रहित मार्ग. कहीं भी बाह्य में हमने प्रतिकूलता देखी तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध होता है. और वहीं हमने हमारे अनुकूल हो गया तो क्या हुआ? मान होता है. तो ये दोनों से रहित, क्रोध और मान से रहित क्या करना है? हमारी आत्मा में वितरागता प्रकट हो. तो अनुकूलता देख के मान नहीं करना है, प्रतिकूलता देख के क्रोध नहीं करना है, और प्रतिकूलता के समय कोई मायाचार करके असत्य का सेवन भी नहीं करना है. तो आर्जव और सत्य, और आज लोग पुण्य के उदय में बाह्य में अनुकूलता मिलती है, लेकिन वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, अनित्य है. जो पूजा में आया था, नाशवान की कभी भी ममता नहीं होती है. तो ऐसे ये लोभ से रहित सोच, सोच माने पवित्रता. शरीर स्वयं अशुचि से भरा हुआ है, बाह्य से शुद्धि करते हैं. ऐसे ही अंतरंग आत्मा की परिणति में विभाव की अशुद्धता भरी हुई है, और बाह्य से हम शुद्धि करना चाहते हैं. शुद्धि तो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध जो रागादि भावों की उत्पत्ति, जो यहाँ हमारे पुण्य पाप अधिकार में चल रहा है. गुरुदेव सिंह ने आज कलश टीका निकाल के क्या बताया? ये पुण्य पाप अधिकार का कलश में राजमल जी की कलश टीका में क्या बताया? शुभ राग है वो, चलो आप कहते हो इसलिए मैं मानता हूं, करने योग्य नहीं है. कि वो भी आप कहते हो तो मुझे अभी भी थोड़ा कठिन लगता है स्वीकार करने में. लेकिन त्यागने योग तो नहीं है ना, करने योग भी नहीं है, और वर्जन योग, वर्जन शब्द था ना, त्याग, त्यागने योग हो गया तो सो हो गया कोई, लेकिन करने योग नहीं. इतना तो अभी आप बहुत कहते हैं इसलिए जबरदस्ती मानता हूँ. गुजराती में कहें શું થાય? કંઠ ગળે વાત ઉતરતી નથી ને. તમે કયો એટલે ના તો ન પડાય. आचार्यदेव कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे, तो हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतरंग में स्वीकार नहीं है. राजमल जी ने कहा कि जैसे वो करने योग्य नहीं है और वर्जन योग है, त्यागने योग्य. ये भी बात यहाँ ऐसे आएगी
करने योग्य नहीं, और हो गया तो हो गया, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं। क्यों क्यों? उसके लिए फिर 3 शब्द दिया। कौन है? दुष्ट है, घातक है वध्य है, आत्मा के स्वभाव का घात करने वाले है। आपको देखना है तो देख सकते हैं, 74 गाथा है समय सार में, 74 नंबर की घातक की जो बात आई ना, इसलिए 6 बोल से आश्रव का वर्णन किया है। 74 गाथा 139 पेज, 139 पेज टीका। पहले दृष्टांत देते आचार्य देव कि वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव वाला होने से आश्रव जीव के साथ कैसे बंधे हुए हैं, लेकिन घात करने वाले। आप मालूम नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, गुजराती में हम लाख बोलते हैं। पीपड़ के जो पेड़ होते हैं ना, इसमें लाख होता है। इससे क्या होता है, वो पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो आश्रव है, रागादि भाव है, चाहे सो वो कौन सा हो, शुभ हो या, आखिर में 150वीं गाथा में इसके लिए कौन सा शब्द दिया? सामान्य रागपन है। दोनों में शुभ हो या अशुभ, दोनों कॉमन पना क्या है? दो में रागपना है। तो कोई भी राग, कोई भी आश्रव आत्मा के ज्ञान चैतन्य स्वभाव का क्या है? वे घातक। घातक राग को हम साधन मानते हैं। गुरुदेव जी ने बताया, यदि राग साधन हो तो ये जैन दर्शन वितराग मार्ग कैसे होगा? यदि हमने राग को ही साधन मान लिया तो ये वितराग मार्ग नहीं। जैन दर्शन पूरा क्या है? वितराग, वितरागता पोषक जिनवाणी कहलाती है। तो यहाँ पूरा हमें लेना है आगे विषय। तो फिर ये 10 लक्षण पर्व में चारित्र की आराधना का ये मंगलमय अवसर है। धर्म कितने प्रकार के हैं? 10 धर्म की आराधना करते हैं ना 10 दिनों में? नहीं, कम करते नहीं, 10 करते हैं ना। 10 धर्म की आराधना के कौन से दिन है? 10 शब्द लक्षण के लिए है, धर्म के लिए नहीं। धर्म तो चारित्र रूप धर्म है, उसके लक्षण ये 10 लिए गए। ऐसे तो बहुत से है, लेकिन इसमें मुख्यतः इनके, इसमें वितरागता की, चारित्र की परिणति में क्रोध कसाई का अभाव दिखा तो उसका नाम क्या दिया? क्षमा दिया। मान कसाई नहीं तो मार्दव दिया। इसमें माया कसाई नहीं तो आर्जव दे दिया। असत्य बोलने का ये पाप के परिणाम नहीं तो सत्य के दिया। और लोभ कसाई नहीं तो सोच। बाकी परिणति तो एक ही चारित्र रूप धर्म की आराधना के ये दिन है। और उसमें लोभ में 2 प्रकार, वर्तमान का लोभ और भविष्य की तृष्णा। भविष्य में हमें कितना संयोग चाहिए या कौन से चाहना कितने हैं? अच्छा, ये कोई बाह्य संयोग हो, भविष्य की पर्याय में कहाँ जाना है, कौन सी गति में जाना है? नरक निगोद की या स्वर्ग में जाना है? कौन सी गति में जाना है? जाना तो पड़ेगा। इस भाव में इतनी साधना नहीं कि आज गुरुदेव जी ने वो भी एक अच्छा किया। देह से मुक्त कौन होता है, ज्ञानी या अज्ञानी? दोनों होते हैं। देह से मुक्त ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं? दोनों होते हैं। फर्क क्या होता है? हम जैसे अज्ञानी देह से मुक्त होकर 84 लाख योनि में, गुजराती में शू कहने, रखड़वा माटे भटकने लिए का होगा, क्योंकि देह का कर लिया था। आयुष काल की मर्यादा होती है, तो देह तो छूटने वाला ही है। जहां राग के प्रति एकत्व किया है, संयोग शरीर में एकत्व किया है, तो शरीर ही मिलेगा। और यदि चैतन्य स्वभाव की आराधना की पूर्णता की तो देह छूटेगा, लेकिन उसको मरण नहीं कहेंगे, निर्वाण कहेंगे। वो सादी अनंत समाधि सुख में विराजित होने के लिए ये सिद्ध दशा में विराजमान होंगे। तो यहाँ यह बताते पहले तो शौच धर्म पवित्रता, स्वभाव से विरुद्ध कोई भी भाव को
मलिनता, अशुद्धता, अपवित्रता कहेंगे। स्वभाव से विरुद्ध। मेरा क्या स्वभाव है? मैं चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव, वितराग स्वभाव, अकसाय स्वभाव, उपशांत शांत स्वभावी, अणु मात्र भी राग मेरे में स्वरूप में नहीं है। और जो यदि राग उत्पन्न होना वो महाविपरीतता है। तो इसे शौच धर्म की आराधना के दिन मुनिराज ने तो, मुनिराज हर रोज कितनी बार स्नान करते होंगे? कितनी बार करते? एक बार भी नहीं। कितने महीनों के बाद, चलो कितना दिनों के बाद? फिर शरीर में से क्या आती होंगी? नहीं, 2 વાર तो मिनिमम नावू જોઈએ કે રાતના સુતા પહેલા પણ નાવવું જોઈએ ને? नहीं तो कितनी बार नावू જોઈએ? कितनी बार स्नान करना चाहिए दिन में? अरे आत्मा की पवित्रता को भूल के स्वयं जो अशुचि से भरा है उसको हम पवित्र करना चाहते हैं। स्वयं स्वभाव से शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पवित्र कह सकेंगे? लौकिक बात में भी, अरे वहां कोई हड्डी आदि होते उसका स्पर्श हो जाता है, क्या करते हैं? गलती से भी स्नान कर लेते हैं। स्वयं अशुचि से भरा हुआ है उसको हम पवित्र करना चाहते हैं। और जो चैतन्य पवित्रता से भरा हुआ है इसकी तो स्वीकार ही नहीं करते, उसके लिए तो कोई प्रयत्न भी नहीं करते। तो ये पवित्रता के दिनों में हमारी परिणति में पवित्रता हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। काल चला जाएगा, पर्व पूर्ण होगा, परिणति में क्या प्रकट हुआ ये सोचना है। आता है ना? साल में कितनी बार आता है 10 लक्षण पर्व? 3 बार आता है ना? कौन से माई? अरे इसमें क्या है, 3 बार ही आता है। 10 दिन का होता है, माघ महीने में, चैत्र महीने में और ये भादों में। और दूसरे दिन में क्या होता है? आराधना का धर्म के दिन नहीं होते हैं ना? साल भर में कितने दिन आता है धर्म के? चलो इसमें अष्टानिका ऐड कर ले। तो अष्टानिका भी कितनी बार आती है? कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इनके 24 दिन और इनके 30 दिन। पूरे साल भर में कितने दिन करना हमें? 54 डेज करना है। बाकी तो फिर से मेरा श्वास रुक जाए तो मुझे स्वीकार्य है, मुझे धर्म की आराधना करते हैं। इतनी जिसके जीवन में जरूरत लगेगी तो ही एक कार्य की सिद्धि होने वाली है। नहीं तो ये महापुण्य के योग से मनुष्यपने में भी, जैन कुल में और उसमें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को योग में कुछ तत्व समझने का हमारे पास अवसर है। क्षोभम भी है, योग भी है, और हम वंचित रह जाए तो हमारे जैसा अभागी कौन होगा? ऐसा योग मिला वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। और यदि परिणमन नहीं हुआ तो हमारे जैसे कल गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में दिया था, किसी के पास माला रत्नों की हो और उसका धागा चाहिए तो क्या करता है? पूरा हार जो है रत्नों का वो क्या करता है? तोड़ा। बुद्धिमानी होगी ना ये तो? नहीं, तो क्या करे? धागा चाहिए। अरे धागा चाहिए तो ये रत्नों का हार क्यों तोड़ता है? तो फिर उसको गुजराती में शू कहे? राख। राख में आप क्या समझते हो? एसिस जो होता है ना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं समझते हैं ना? लकड़ी है, भस्म। चलो हिंदी में के बीजू भस्म समय। हाँ भस्म। किसी को भस्म की चाहना हुई तो वो क्या करता है? रत्न को जला डालता है। अच्छा कार्य किया ना जी। और तीसरा कौन सा दृष्टांत? ये सब किसने दृष्टांत दिया? जयसेनाचार्य देव ने दिया। कल याद किया था गुरुदेव। और तीसरा कौन सा दृष्टांत था? किसको एक सामान्य चावल के माने चाहिए तो उन्होंने किसका पेड़ को कट डाला? चंदन का वन था, पूरा काट डाला और उसमें फिर क्या उनको खेती करनी थी? चावल की। ये तीनों बुद्धिमान है ना? नहीं मुझे जरूरत है तो क्या करूं मैं? ऐसे ही जो अपने चैतन्य तत्व की वितरागता की आराधना नहीं करता है और पुण्य पाप में ही उलझ रहा है, वो ऐसे ही हम अज्ञानता के वश प्रवृत्ति करते हैं। तो पूरा हमें अवसर मिला है, साधना करने की है।